सिनेमा मनोरंजन है या फिर समाज का आईना, इसको लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने समाज के हर पहलुओं को छुआ है और अलग अलग किरदार के जरिए समय समय पर वो जिस रूप में अवतरित होते हैं उनसे हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है। अक्षय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका चर्चा विद चित्रा में। चित्रा जी, मैंने कभी किसी को इतने स्ट्रांगली, किसी महिला को इतने स्ट्रांगली बात करते हुए नहीं सुना है। मतलब आई एम एक्चुअली, लेट्स टॉक अबाउट योर वॉइस, फॉरगेट अबाउट जॉली LLB3। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मतलब आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, बात कर रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए दिल दहल गया है। मतलब आप हमेशा ऐसी ही बात करती हैं। साहब, मैं न्यूज एंकर हूँ, ज्यादातर लेकिन इतना मैं और भी कई न्यूज़ एंकरों से बात कर चुका हूँ जी। लेकिन आप जिस हिसाब से बात करती हैं, मुझे नहीं लगता कमरे में आपके सामने कोई बात करता होगा। ये बुरा है या अच्छा है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि मतलब जैसे आपके गुस्सा है, पहले टेक जो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ। मैं खुद डर गया था। नहीं, मेरा मन खुद कर रहा था, मैं खड़ा होकर लाइट कौन सी बंद हुई है, मैं खड़ा होकर कर लूँ फटाफट। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, आपकी बहुत बुलंद आवाज़ है। थैंक यू सो मच सर। कुछ दिन पहले मैंने आमिर खान का इंटरव्यू किया था। उनकी ओर से कहा गया कि OTT प्लेटफॉर्म के कारण जो बड़े पर्दे का सिनेमा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और इसी वजह से थिएटर की फिल्मों को OTT तक आने में कम से कम 6 महीनों का वक्त लगना चाहिए। आपको भी लगता है कि OTT के आने की वजह से बड़े पर्दे का सिनेमा काफ़ी प्रभावित हुआ है, नुकसान होता है उससे? जी देखिए, जब तक 3 महीने का गैप हो मेरे हिसाब से ठीक है। 6 महीने का ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे OTT प्लेटफॉर्म भी आपको पैसे दे रही है, उनको भी फ़ायदा उठाना है इस बात का। तो मेरे को लगता है, मुझे लगता है 3 महीने का टाइम काफ़ी है। एंड पहले होता था, ऐसे ही होता था। फिल्में भी चलती थी, OTT प्लेटफॉर्म भी चलता था, दोनों साथ चलते हैं। देखिए, हम प्रोड्यूसर्स जो है, हम जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जब पैसा लेने का वक्त आता है तो OTT से बराबर टाइम पे ले लेते हैं। जब हमको ये कोई बात बोलनी है तो फटाफट बोल देते हैं कि OTT की वजह से वो नहीं चल रही। हम ये नहीं सोचते कि शायद हम सही फिल्में नहीं बना रहे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि 3 महीने काफ़ी है, और ताकि OTT का भी फ़ायदा रहे और थिएटरों का भी फ़ायदा रहे। OTT के आने की वजह से क्या जो बड़े स्टार हैं उनको नुकसान हो रहा है? क्योंकि बहुत नए बच्चे जो OTT पे आकर बहुत कमाल का परफॉर्म करते हैं और फिर उनकी चर्चा भी खूब होती है। नहीं, OTT के आने से सबको फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारा काम मिल रहा है। इतने लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ऐसे धुरंधर एक्टर मिल रहे हैं OTT की वजह से, वेब सीरीज़ की वजह से। ये सब मिलते हैं, दिखते हैं आपको। और फिर मैं खुद कितनी सारी वेब सीरीज़ देखता हूँ, OTT देखता हूँ, मैं बोला ये कौन है कैरेक्टर यार, इसने कमाल की एक्टिंग की, इसको लेते हैं फिल्म के अंदर। वो कौन है? ऐसे करके बहुत सारे एक्टर्स, मैं खुद काम कर रहा हूँ जो वेब सीरीज़ में मैंने देखे हैं। तो ऐसे मैं सोचता हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं और सबको इतना काम मिलता है उसकी वजह से। आपको इतना समय मिल जाता है कि दूसरे एक्टर की परफॉर्मेंस भी OTT पर जाकर देखें? और कोई काम भी तो नहीं है ना, और भी काम नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, और पढ़े लिखे ना होने की वजह से सिर्फ फिल्में ही करते हैं, तो बहुत वक्त मिल जाता है। ये तो आपने बिल्कुल ऐसी अलहदा बात कर दी जिसपे दर्शक कहेंगे अगर ऐसा पढ़ा लिखा नहीं होना है तो हर कोई ऐसा ही होना चाहिए। किस्मत भी चाहिए ना, किस्मत भी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ, मेरी बहुत बहस होती है कई लोगों के साथ। मैं ये समझता हूँ 58 ईयर्स ओल्ड आई एम, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर एक ज़िंदगी में कड़ी मेहनत ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ आपका लक का होना बहुत ज़रूरी है। 70% आपको लक चाहिए, 30% हार्ड वर्क चाहिए। मतलब वो 30% भी 100% जितना होना चाहिए, लेकिन 70% आपको लक चाहिए। क्योंकि क्यों आप पूछेंगे, तो कई बार होता है, मैं किसी अपने स्टूडियो में एंटर करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कोई स्ट्रगलर खड़ा है, ही इज़ बेटर लुकिंग देन मी, ही इज़ मोर टैलेंटेड देन मी, ही कैन डांस बेटर देन मी, हिज किक्स एंड फाइट इज मच बेटर देन मी, लेकिन उसको मौका नहीं मिला अभी तक। तो बात यही घूम फिर के आ जाती है कि लक फैक्टर जो है, सही वक्त पे सही जगह पे होना और सही इंसान से मिलना, उसके बाद ही आपकी जो चीज़ें हैं वो घूमना शुरू होती हैं, तभी आपको जाके काम मिलता है। लेकिन लक तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत है। कुछ नहीं है, बस मेहनत करते रहो। लक भी घूमती है, लक भी घूमता है, ऊपर के स्टार्स भी घूमते हैं, पृथ्वी भी घूम रही है, हम भी पृथ्वी के साथ साथ घूम रहे हैं। आप विश्वास करते हैं इन चीजों पर? करना ही पड़ेगा आपको, मैंने तो यही देखा है। आप नहीं करती?
आप बताएं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कभी? नहीं, ये बिल्कुल होता है, लेकिन जब हम दूसरों को संबोधित करेंगे तो हम उनसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहेंगे, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है असफल जो लोग होते हैं या कम मेहनत करते हैं वो कहते हैं मेरी तो किस्मत में नहीं था। अब अक्षय कुमार की तरह हर कोई मेहनत भी तो नहीं करता है। मैंने आपको कहा वो जो 30% है वो 100% जैसे मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है मैंने मेहनत नहीं की? मैं बहुत मेहनत की है, तभी मैं रोज मेहनत करता हूँ। आज भी 35 साल बाद भी जब पहला दिन, मतलब जब शूटिंग पे जाता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि आज मेरा पहला दिन है। मुझे रात को सोते वक्त जब मैं सोने जाता हूँ तो जब आंख बंद करता हूँ तो मुझे इस बात की बड़ा मज़ा आता है कि कल सुबह जाके मैंने ये किरदार खेलना है। उसका सीन जो रात को आ जाता है मेरे ईमेल पे, वो बैठ के पढ़ता हूँ तो ऑलरेडी मेरी वो एक्टिंग अंदर शुरू हो जाती है। 5 मिनट तो जब सोने लगता हूँ तो वो सीन चल रहा होता है दिमाग में, तो वो जो है वो रहती है। लेकिन साथ मैं आपको बताता हूँ चित्रा जी कि ऐसी कई फिल्में हैं जब मैंने की हैं, मैं जब देख के आता हूँ, फिल्म रिलीज़ नहीं होती, मैं जब ट्रायल में देखता हूँ मैं बोलता हूँ क्या शानदार फिल्म है, बड़ी शानदार फिल्म है। वो साली चलती नहीं। जब कितनी फिल्में ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ कहता हूँ नहीं अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं बनी, वो चल जाती है। ऐसे ही बहुत सारे गाने भी होते हैं। गानों के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, जब गाना रिलीज़ होने से पहले कुछ यार दोस्त और कुछ लोग थे मेरे जो क्लोज थे, उन्होंने सुना, उनको समझ ही नहीं आया ये क्या गाना है, तू चीज़ बड़ी मस्त मस्त, समझ ही नहीं आया, नहीं समझ आया, बोले नहीं मज़ा ही नहीं आया। वो गाना ऐसा चिपका, पता नहीं क्या हो गया उसका। आज भी उस गाने की धमक उतनी ही है। तो यही है, हर फिल्म अपना एक हॉरोस्कोप लेके आती है, अपना एक हॉरोस्कोप लेके आती है, उसके हिसाब से चलती है। मैंने तो ये देखा है, मैं उसके सामने हार मान चुका हूँ। मैं यही कहता हूँ कि लक का होना ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। हम दिल्ली में आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं, चांदनी चौक में आप पले बढ़े, जब यहाँ पर आते हैं दिल्ली से, वो कौन कौन सी खास यादें जुड़ी हुई है या आंखों के सामने तैरने लगती हैं जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली जब भी आता हूँ तो ज़्यादा करके चुपचाप चांदनी चौक ज़रूर चला जाता हूँ। आज भी मेरा घर उधर है, छत्ता मदन गोपाल में मेरा घर है, और जाके वो कमरे में बैठता हूँ। मेरे कुछ मामा उधर रहते हैं, 1-2 मामा हैं मेरे जो वहाँ रहते हैं, कभी कभी वो नहीं होते हैं, फिर भी मैं वहाँ जाके थोड़ी देर बैठता हूँ। फिर बाजू से पराठे आ जाते हैं खाने के लिए, और लंगोरियाँ होती हैं, पूरी छोले होते हैं, नटराज से कुछ खाने के लिए कुछ आ जाती चीज़ें। तो बढ़िया है, चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, मज़े। बहुत सारी यादें हैं जो चांदनी चौक से जुड़ी हुई हैं। आई रिमेंबर मेरी जो नानी थी मुझे शीशगंज गुरुद्वारे ले जाया करती थी। मुझे अभी भी याद है, वहाँ जुबली सिनेमा होता था जी, और वहाँ एक फ़िल्म लगी थी जय संतोषी माँ, और वो जय संतोषी माँ हमारे पड़ोसी वालों ने प्रोड्यूस की थी, चांदनी चौक का प्रोड्यूसर था वो जी। तो वो फिल्म उसने अपने सारी पैसे लगा लिए थे, और वो फिल्म आप जानते हैं सुपर डुपर हिट। तो मुझे मेरी नानी हर हफ्ते ले जाती थी देखने के लिए। हम चप्पल बाहर उतारते थे, थिएटर के बाहर उतारते थे, और अंदर जाके फिल्म देखते। जब देवी देवता की फिल्में होती थी जैसे जय संतोषी माँ, बिल्कुल जय संतोषी माँ देखते थे हम, चप्पल उतार के जाते थे, फिर आने के बाद चप्पल नहीं मिलती थी कई बार पता नहीं कोई ले जाता था, जो भी है। लेकिन कमाल का विश्वास था उस चांदनी चौक में, और कमाल का वक्त था मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त उधर गुजरा है। तो अभी कभी ऐसा हुआ किसी फिल्म को देखने गए तो लगा कि नहीं चप्पल जूता बाहर निकाल के आना चाहिए था, बहुत भक्ति भाव भीतर से जाग गया हो? नहीं, वो डांट पड़ती थी, नानी कह देती थी चलो चप्पल उतारो, तब जाते थे अंदर। आपने कहा चांदनी चौक जाके पूरी छोले और भी बहुत सारे व्यंजन के आपने नाम गिनाए, और वहाँ पर पराठे वाली गली भी है जो बहुत फेमस है। लेकिन अक्षय कुमार की फिटनेस को देखकर दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि पूरी छोले खाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल खाता हूँ, मैं बिल्कुल खाता हूँ। मैं उन लोगों वाले में से नहीं हूँ जो अपने कैलोरीज को चेक कर रहे हैं या प्रोटीन कितना लिया है, इनटेक कितना है, ये नहीं। मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ, चाहे कोई विश्वास करे ना करे। मैं अभी भी जलेबी खाता हूँ दूध में डाल के, मैं अभी भी बर्फ़ियाँ लेता हूँ, मैं अभी भी जब भी कुछ खाना हो खा लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि 6:30 बजे के बाद नहीं खाता, शाम के सूरज ढलने से 6:30 बजे से पहले खाना खा। कितने साल हो गए ऐसा करते हुए? मुझे हो गए करीबन अभी 20 साल हो गए। 20 साल से शाम के 6:30 बजे के बाद शाम को नहीं खाता।
लेकिन कभी तो होता होगा जब देर रात तक शूटिंग चलती होगी, मन होता होगा कुछ खा लूं, नहीं, अंदर से शूटिंग का वक्त तो बिल्कुल ही नहीं खाता, बिकॉज यू फील लाइटर। कभी कभी होता है किसी दोस्त का बर्थडे हुआ तो वो केक चख लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, वो तो खाना ही पड़ता है, नहीं तो यू मतलब एंटी सोशल लगता है। फिर सब ऐसे घूर के देखते हैं कि यार बड़ा ही बदतमीज़ आदमी, कुछ खा नहीं रहा यहाँ, तो वो ठीक है, तब थोड़ा बहुत चख लेते हैं, खा लेते हैं। कई बार बेवकूफ़ भी बना देते हैं लोगों को, हाथ में कोई ड्रिंक भी दे देता है, हाँ जी चीयर्स चीयर्स चीयर्स, और फिर ऐसे कोशिश करते हैं, फिर झाड़ के अंदर फेंक देते हैं। इसके लिए तो बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए। शक्ति की बात ऐसा है चिता जी, बिल्कुल मेरे को नहीं चाहिए होती। क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता, आई डोंट एंजॉय इट। शक्ति उसके लिए चाहिए होती है दैट इफ आई एंजॉय इट बट आई एम नॉट डूइंग इट, तो आई डोंट थिंक सो शक्ति के लिए मुझे कोई शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर आई डोंट एंजॉय इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे मज़ा ही नहीं आता। अभी मैंने हाल में देखा था आपने अपने बेटे के साथ बर्थडे की कुछ पिक्चर शेयर करते हुए बड़ा इमोशनल सा मैसेज लिखा था, वो 23 साल के हो गए। तो अक्षय कुमार जो सुपरस्टार हैं हिंदुस्तान के, दुनिया में जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जब वो अपने बच्चों के साथ होते हैं तो क्या होते हैं अक्षय? क्या होते हैं एक पिता? किस तरह से आप अपना रिश्ता शेयर करते हैं? सख्त पिता की तरह से, गर्म मिजाज, या दोस्त की तरह, या क्या? नहीं, गर्म मिजाज नहीं। that job belongs to my wife. She is a little bit, very serious kind and keeps everything, मतलब हम तीनों बच्चों को, मैं, आरव और नितारा, तीनों को सही रखती हैं, लाइन में रखती हैं, लाइन रखती हैं। सो लेकिन मैं जो हूँ, आई एम मोर लाइक अ फ्रेंड टू माई सन। अब वो 23 साल का हो गया है, बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, एंड वो पढ़ाई कर रहा है, अभी यूनिवर्सिटी में है, अभी भी पढ़ रहा है, एंड उसको कोई वो नहीं है, कोई ऐब नहीं है किसी भी चीज़ का। वो बस बेचारा पढ़ा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, लेकिन वो सारा दिन पढ़ाई में लगा रहता है, बस यही काम ही करता है, यही करता रहता है। तो किसके ऊपर गए हैं? ट्विंकल खन्ना बहुत पढ़ाई करती है वो, तो टीना पे गया हुआ है, उनके ऊपर मेरे पे नहीं गया। फिल्मों में कब वो आ रहे हैं? क्योंकि आपने जो फोटो शेयर की उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर देखा, हमने एबीपी न्यूज़ पर जब वो खबर लिखी थी अपनी वेबसाइट पर, तो बहुत सारे लोग, कितना क्यूट है, इतना हैंडसम है, इतना प्यारा है। जेन जी की जो लड़कियां हैं वो ख़ास तौर से बहुत कमेंट करते हुए नजर आई। तो अब बड़े पर्दे पर, क्योंकि हाल ही में हमने सैयारा मूवी देखी जो उन्हीं के आसपास एज ग्रुप पर आधारित है, तो फिल्मी दुनिया में कब आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आना चाहता। नहीं आएंगे? नहीं, आना नहीं चाहता। क्यों? उनको नहीं आना। जिनके माँ बाप दोनों लोग फिल्म की दुनिया के इतने बड़े नाम हैं, वो आई थिंक आई एडमायर द फैक्ट दैट व्हाटएवर ही वांट्स टू डू इट, बट उन्होंने साफ मुझे कहा डैड मेरे को नहीं आना। मैं कई बार बोलता हूँ बेटा डैडी का बिजनेस भी है, फिल्मों में प्रोडक्शन भी है, आके संभाल ले, उसको नहीं करना। क्या करना चाहते हैं वो फैशन में रहना चाहता है, फैशन, ही वांट्स टू बी अ डिज़ाइनर, ही वांट्स टू बी इन फैशन, ही इज़ लर्निंग फैशन एट द मोमेंट, एंड वो अपने उसी ज़िंदगी में मस्त है। तो आप खुश हैं उनके इस फैसले से कि जो वो चाहे वो करे? देखिए, मैं चाहता हूँ फिल्मों में आए और अपने डैडी का प्रोडक्शन संभाले, लेकिन वो नहीं चाहता तो मैं उसके लिए भी राज़ी हूँ। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे फादर चाहते थे मैं अकाउंट्स में जाऊँ, CA बनूँ या करूँ, बिकॉज माई फादर वॉज एन अकाउंटेंट ऑल्सो। सो बट मेरा मन नहीं था, मेरा मन मार्शल आर्ट में था। मैं मार्शल आर्ट टीचर बनना चाहता था, मैं नेक्स्ट ब्रूस ली बनना चाहता था। लेकिन सो माई फादर रियलाइज्ड इट, एंड उन्होंने कहा ठीक है, और मेरे को सिर्फ यही कहा था, बेटा तू 11वीं 12वीं तक पढ़ ले। हाँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, 12वीं तक पढ़ ले, उसके बाद तुझे जो करना कर ले। तो मैं कैसे भी लड़ झगड़ के, गिर झगड़ के मैं 12वीं तक ख़त्म किया, एंड आई वाज लर्निंग मार्शल आर्ट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। ये बिल्कुल सच बात है कि आपकी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है अपने आप में एक किताब है, जिसको जितना पढ़ते जाओ, एक बेहद साधारण परिवार का लड़का जब इतना बड़ा नाम करता है, और बॉलीवुड में बिना किसी के सहायता के, आपके पीछे कोई नहीं था, आपने खुद से इतना बड़ा मकाम बनाया, तो सैल्यूट है आपको। देश के लोग आपको करोड़ों की तादाद में अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। जेन जी की ये जो हमारी नई पीढ़ी है, जिसको लेकर हम आपकी बेटे की भी चर्चा कर रहे हैं, वो
अति महत्वाकांक्षी है, जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहती है। अक्षय कुमार को आज यहाँ पहुँचने में लंबा अरसा लगा। हालांकि शुरुआत में जब आपकी फिल्म 1991 में सौगंध आई, उसके बाद फिर एक के बाद एक हिट फिल्में आप देते गए, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है उसको अक्षय कुमार क्या समझाना चाहेंगे? सफलता क्या कल ही रात मैं ये जो आपने प्रश्न किया है, कल ही ऑब्वियसली इट वाज हिज बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो एज अ फादर आई रोट अ स्मॉल लेटर टू हिम। सो आई ऑलवेज राइट अ लेटर। मैं व्हाट्सएप या मैसेज नहीं भेजता, मैं आई लाइक द ओल्ड ट्रेडिशन कि अपना कलम लो और बैठ के लिखो, एंड आई रोट हिम अ लेटर एंड ऑन दैट आई हैड रिटन अ वन स्मॉल थिंग फॉर हिम। बेटा, तेरे बाप ने ना ज़िंदगी में बहुत सारे सीन्स के अंदर भागा दौड़ी की है। मतलब आई रन इन many scenes and lot of running I have done while shooting also and everything. But the key word is patience, slowness. Don't go, everything in life should not be like a 2-minute noodle. 2 मिनट में आपको चाहिए। मेरी दरख्वास्त जेंजी से यही रहेगी, स्लो फायर इज मच बेटर देन 2 minutes नूडल। अपने आप को तपना पड़ता है आहिस्ते आहिस्ते, एंड दैट इज दिस व्हाट आई एम सेइंग इट। इट वाज अ वेरी पर्सनल लेटर टू माय सन, टू हिम। बट जैसा अब आपने, मुझे नहीं पता था आप ये प्रश्न पूछने वाले, बट दिस इज वन ऑफ द जिस्ट विच आई हैड रिटन टू माय सन। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल जेंजी दैट it is important to have patience in life. A lot of times I have seen body भी बनानी है, बहुत जल्दी बनानी है, काम भी करना है, बहुत जल्दी करना है. I think if you go slowly and give it a time to shape up and slowness, you will find success and a better success and a success which has a good ground. आपकी जो इमारत है वो इतनी जल्दी गिरेगी नहीं. बिल्कुल. That's it. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.